जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैंने पिछले इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें दिल्ली से डुगरी तक का पूरा मैंने यात्रा का बताया था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उससे के लिए आपका दिल से शुक्रिया। वो था दिल्ली से डुगरी पिंड तक का जहाँ गुरु जी का आश्रम है। और आज हम जा रहे हैं गुरु जी के आश्रम छतरपुर। जो संगत पहले जाती है उनको तो पता ही है, लेकिन कुछ संगत ऐसी भी होती है जो पहली बार जाना चाहते हैं, तो उनको इस वीडियो से बड़ी हेल्प मिलेगी। और पुरानी संगत भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा रूट में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से जा सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि आश्रम में अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होता, तो वहाँ की वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, और बाहर तक के दर्शन आपको जरूर करवाऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा और सपोर्ट करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय गुरु जी। तो हम रोहिणी से निकले हैं। रोहिणी से लगभग आश्रम की दूरी करीबन 42 किलोमीटर की है। ये पहले स्टेप में मधुबन चौक से रानी बाग, फिर धोला कुआं। तो अब आपको धोला कुआं तक पहुंच के बताते हैं कि धोला कुआं तो एक ऐसी जगह है जहाँ से आप दिल्ली में कहीं से भी आएंगे तो धोला कुआं एक सेंटर पॉइंट माना जाता है। तो ये आप रानी बाग अंदर से आते हैं तो शकूरपुर ये रेलवे स्टेशन है, और आगे जाके ब्रिटेनिया चौक है। एक गुरुजी के आश्रम जाने का अलग ही अपना एक क्रेज़ होता है, अलग ही अंदर से खुशी होती है। बहुत टाइम के बाद आज जैसे अब लॉकडाउन के बाद पास की ज़रूरत नहीं है, और फर्स्ट लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा चांस हुआ कि बिना पासेस के अब आश्रम खोल दिया गया है। तो संगत जी आप जा सकते हैं। टाइमिंग वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। भजन सुनते रहिए और आश्रम जाते रहिए। जिसको इसका अनुभव होता है अच्छा, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मंदिर के टाइमिंग है दोस्तों, अभी के हिसाब से हैं, बाकी चेंज होते रहते हैं। फिलहाल ये टाइम चल रहे हैं। तो रानी बाग से अंदर से आए तो ये ब्रिटानिया चौक आ गया। अगर आप लेफ्ट से आते हैं राइट की तरफ पुल पे, तो वो रास्ता आ रहा होता है मधुबन चौक से वजीरपुर से मधुबन चौक। यहाँ से राइट होंगे और ये बिल्कुल सीधा पंजाबी बाग होते हुए सीधा धोला कुआं। जय गुरु जी। हल्की हल्की भूख लगे तो कुछ खा लेना चाहिए। तो मैं उस समय समोसे की दुकान देखी थी, तो हमने समोसे लेने गए। गुरु जी के अंदर है ऐश कर, तो आश्रम जाएं, मजे करते हुए खाते पीते जाएं, और जय गुरु जी बोलते जाएं। आप आश्रम बाय कार, बाय बस या मेट्रो से भी आ सकते हैं। अगर आप बाय बस या मेट्रो से आते हैं तो आपको छतरपुर उतरना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन भी छतरपुर में ही है और बस स्टैंड भी छतरपुर में ही है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतर के वहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो नीचे आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। आप उन्हें आश्रम का बोलेंगे तो रोज़ का ही सवा उनका काम होता है, वो आपको इसलिए आराम से पर पर्सन के हिसाब से आपको आश्रम तक छोड़ देंगे। और ये आप ये साइड में देख रहे हैं मोट कचौड़ी की जगह जगह स्टॉल लगे हुए। कैंट एरिया आता है, दिल्ली छावनी कैंट मेट्रो स्टेशन, उसके साइड में मोट कचौड़ी वाले बहुत सारे आपको नज़र आएंगे। उनकी मोट कचौड़ी ट्राई जरूर करिएगा, बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए इस तरीके से ये मोट कचौड़ी वाले ऐसे कई सारे स्टॉल मिलेंगे आपको यहाँ पे। अच्छा टेस्ट होता है, ट्राई कर सकते हैं आप हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए। तो अब हम पहुँच गए धोला कुआं। यहाँ से राइट साइड पे गुड़गांव है और लेफ्ट साइड पे करोड़ बाग है, और अभी हमें सीधे जाना है बिल्कुल। हम रोहिणी से निकले थे करीबन 6 बजे और अभी 6:45 हो रहे हैं। इस टाइम ट्रैफिक का टाइम होता है। एक्चुअली में ऑफिस से ही निकल के जाना पड़ता है हमें, तो टाइम इतना बज ही जाते हैं निकलते। वैसे तो जल्दी निकला आज ऑफिस से मैं, लेकिन ट्रैफिक इस रूट पे आपको हमेशा ही मिलेगा। चाहे आप दिन में आइए, चाहे आप रात को आइए, चाहे शाम को आइए, पर ये इस टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। कोई बात नहीं, जय गुरु जी बोलिए और बस शब्द सुनते सुनते चलते जाइए। धोला कुआं से आप आते हैं तो आपको ये पहला फ्लाईओवर मिलेगा। आप चाहे तो सीधा भी जा सकते हैं, सीधा एम्स से राइट होना है आपने, लेकिन वहाँ थोड़ा ट्रैफिक होता है। और ये पहला फ्लाईओवर है, इसके नीचे से रेड लाइट से राइट भी हो सकते हैं आप आश्रम के लिए। पर सेकंड वाले फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप राइट लेते हैं और वहाँ से एंड से लेफ्ट लेते हैं
तो उस रूट रास्ते में ट्रैफिक कम मिलता है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप सेकंड वाले फ्लाईओवर से ही मुड़िए। वो हयात होटल आएगा राइट साइड पे, उसके बाद क्रॉस करने के बाद वो फ्लाईओवर आएगा। तो ये राइट साइड पे आपको ये देखिए, ये आया हयात होटल, ये हयात होटल आ गया। अब हमें इसके सामने ये एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर आप चढ़ के भी जा सकते हैं राइट साइड, वहाँ से टी पॉइंट फिर राइट, और आप चाहें तो फ्लाईओवर के नीचे से भी राइट टर्न ले सकते हैं। तो ये बेटर ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था, यहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम मिलता है। ये हमने राइट ले लिया यहाँ से, और अब बिल्कुल टी पॉइंट से लेफ्ट लेना है हमको आश्रम के लिए। तो ये फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर के नीचे से हमें राइट लेना है। ये जो लेफ्ट से रोड आ रही है ये एम्स से आ रही है। अगर आप एम्स से आते हैं तो सीधा और इधर से राइट। और अब हम यहाँ से हमने सीधा छतरपुर, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप छतरपुर मेट्रो पूछ लीजिए। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आपने लेफ्ट को मुड़ना है। ये है छतरपुर का मेट्रो स्टेशन। आप यहाँ से मेट्रो से अगर आते हैं तो यहाँ उतर सकते हैं, और बस भी यहीं उतारती है। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे, सड़क आपने पार करनी है, मतलब पार क्या करनी है, ऊपर ये मेट्रो स्टेशन है। और ये देखिए ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ आ जाएंगे आप। ये देखिए पूरा ब्रिज बना हुआ है, और ये सीढ़ियाँ उतर के आपने इस तरफ आ जाना है। और नीचे उतरेंगे तो मोड़ पे ही आपको इस तरीके से ऑटो या ग्रामीण सेवा मिल जाएंगी, जो डायरेक्ट आपको आश्रम तक ड्रॉप कर देते हैं। मेट्रो स्टेशन से जब आप आएंगे तो ये लेफ्ट साइड पे छतरपुर में माता का मंदिर है, कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर। यहाँ से भी और आगे जाना है। अभी आप एक बड़ा चौक आएगा, वहाँ से राइट मोड़ना है, और ये रोड बिल्कुल सीधा आश्रम तक जाएगी। तो हम आश्रम बस पहुँचने ही वाले हैं, और ये इस जगह को भाटी माइंस कहते हैं। लेफ्ट साइड पे राधा स्वामी का आश्रम है, राधा स्वामी का, और बस इसके बिल्कुल पास में ही आश्रम। अब यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बाहर भी होती है और अंदर भी होती है, ये रश पर डिपेंड करता है। अगर आप बाई कार आ रहे हैं तो पार्किंग सेवादार अपने हिसाब से लगवाएंगे, जैसे वो आपसे इस पार्किंग लगवाते हैं आप वैसे लगा लीजिएगा। अगर बाहर आप पार्किंग लगाते हैं तो उसके बाद पार्किंग लगाने के बाद गाड़ी को पार्किंग से ही शटल सेवा मिलती है अंदर, वो कारों की सेवा होती है, वो आपको आश्रम के अंदर तक ले जाएंगे। और अगर आप बाय ऑटो आते हैं तो ऑटो डायरेक्ट यहाँ से आश्रम के गेट तक जाता है। और अभी यहाँ पे बहुत रश लगा हुआ है, यहाँ पे रश हमेशा आपको आश्रम में मिलेगा, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा आती है गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे पार्किंग जो है आज फार्म हाउस में है, तो जगह जगह पार्किंग बनी होती है, आपको आराम से पता लग जाएगा कि पार्क गाड़ी कहाँ पे करनी है आपने। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सेवादारों से कि कोई भी आर्गुमेंट ना किया जाए, आप बस जैसे वो बताते हैं आप उस हिसाब से करिए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो इस तरीके से क्यू लगी हुई है यहाँ पे कार्स की, बहुत जल्दी नंबर आ जाता है। आप घबराइएगा मत कि लाइन लंबी है, तो प्लीज़ ओवरटेकिंग मत करिएगा, सिस्टम को मेंटेन करिए, क्योंकि गुरुजी को सिस्टम से चलना बहुत पसंद था, है और हमेशा रहेगा। तो वो संगत से भी यही चीज़ चाहते हैं कि आप सब लोग सिस्टम से चलिए। यहाँ पे सब बराबर है जी, कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल एंट्री मिलेगी किसी को भी, कोई भी हो, सबके लिए बराबर दर्शन होने हैं, सबके लिए बराबर ही क्यू चलती हैं। पेशेंस रखिए, जय गुरु जी बोलते रहिए। तो आज की पार्किंग की व्यवस्था आश्रम की तरफ से सामने बिल्कुल फार्म हाउस है मेन रोड के ऊपर, यहाँ पर की गई है। अब आपको जहाँ डायरेक्शन मिलेगी आप वहाँ गाड़ी लगा दी है, और यहाँ से आगे देखते हैं पैदल जाना पड़ेगा या फिर यहाँ से शटल सेवा मिलेगी अंदर तक, आश्रम तक। वहाँ शटल सेवा की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, अब गाड़ी पार करके यहाँ तक आश्रम तक पैदल जाना पड़ेगा।
जय गुरु जी। ये रोड आ गई है और यहाँ से पैदल आश्रम की तरफ। तुम आगे आ जाओ। संगत जी एक चीज़ और कि हर देखिए गाड़ी का सिस्टम जो होता है पार्किंग का, वो अंदर अगर स्पेस होगी तो ही आपकी गाड़ी अंदर सेवादार जाने देंगे, अगर नहीं होगी तो वो आपकी गाड़ी बाहर लगवाएंगे। तो आप उनसे बहस मत करिएगा कि कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं कुछ नहीं जा रही हैं, तो वो सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। मैंने देखा कुछ लोग आगे आर्गूमेंट कर रहे होते हैं कि आप उनकी गाड़ी को भेज दिया आपने, हमारी गाड़ी को नहीं भेजा, तो उसमें सिर्फ स्पेस की वजह से वैसे करते हैं। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ उनकी बात मानिए, क्योंकि ऐसी जगह पे आके बहस नहीं की जाती है। जय गुरु जी। तो जहाँ से गाड़ी हमने बाहर पार्क की है वहाँ से आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही मंदिर है। आप 5 से 10 मिनट में आराम से वॉक करते करते पहुँच जाएंगे। तो देखिए मंदिर पहुँच चुके हैं। बात लो रही अंकल। हाँ बढ़िया बनाते हैं। देख रहे थे? तो संगत जी दर्शन बड़े अच्छे हुए हैं। एक्चुअली अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता, इसलिए मैंने अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं करी है, क्योंकि जो हुक्म होता है उसको मानना पड़ता है। हाँ हाँ। और ये गुरु जी के आश्रम से ब्लेसिंग मिली है हमें ये बुके। ये जो संगत जो बुके गुरु जी के लिए फ्लावर वगैरह लेके आते हैं, बाद में जब मंदिर बंद होने का टाइम होता है, मंदिर जब बंद हो जाता है, तो ये बुके वगैरह ऐसे ब्लेसिंग संगत में ही वापस बांट दी जाती है। जी। तो इस तरह की ब्लेसिंग जो होती है वापस ही संगत को बांट दी जाती है। तो ये ब्लेसिंग हमें मिली है, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं ये कह रहा था कि अंदर हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि अंदर जब हुक्म नहीं है कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी है तो उसको नहीं करना चाहिए। हालांकि छुपके से लोग बना लेते, मैं भी बना सकता था, पर मैंने वो नहीं बनाया। अगर आपको लाइव दर्शन करने हैं मंदिर के, तो रोज़ शाम को 7 बजे फेसबुक पे आप दर्शन कर सकते हैं। लाइव दर्शन आते हैं 7 से 8, उसमें पूरा मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अगर अवेलेबल हुआ तो उसमें से आप दर्शन कर सकते हैं। उसका नाम है चैनल, फेसबुक पेज का नाम है गुरु जी का आश्रम, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो रोज़ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा 7 बजे और आप लाइव दर्शन रोज़ कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है हमें कि यहाँ पर बैठकर लंगर प्रसाद करने का गुरु जी ने अपना ब्लेसिंग दी है बैठाकर। बीच में लंगर प्रसाद जो शुरू हुआ था तो पैकिंग जो प्लेट्स होती हैं उसी में पैक करके दे रहे थे, आप गाड़ी में अगर जाके खा सकते हैं। लेकिन आज पहली बार हमें अवसर प्राप्त हुआ है लॉकडाउन के बाद, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप भी आइए, गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग लीजिए। और आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अगर जिस संगत ने मेरा इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें दिल्ली से डुगरी पूरा बताया हो मैंने कि आप कैसे आश्रम में जा सकते हैं, दिल्ली से कौन सा रूट पकड़ सकते हैं, वो वीडियो मैंने इसलिए बनाया था। संगत जी जब पहली बारी मैं डुगरी आश्रम मैंने जाना था तो मुझे उसके बारे में डिटेल मालूम नहीं थी कि कैसे जाऊँ, कहाँ से जाऊँ। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें संगत को थोड़ी आसानी हो जाए। बाकी तो सेवादार वहाँ बहुत खड़े होते हैं, पर फिर भी थोड़ा डिटेल के लिए। बाकी अंधेरा आपको यहाँ पे लग रहा होगा, थोड़ी लाइटिंग की कमी है। तो ठीक है दोस्तों, जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ दीजिए अपना। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए और शेयर भी करिएगा। जय गुरु जी।